अपने मसाइल को हल करने के लिए सब्सक्राइब करें आपके मसाइल का हल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुरबानी के मसाइल से मुतल्लिक आज इरादा हुआ कि उन मसाइल से मुतल्लिक एक क्लिप रिकॉर्ड करवा दिया जाए और लोगों को क़ुरबानी के बेसिक मसाइल बताए जाएं। लोग बहुत ज़्यादा जो सवालात पूछते हैं, तो उस पर मैंने कुछ इशारे लिख लिए अपने सामने, ताकि जो सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मैं उनके बारे में रिकॉर्ड करवा दूँ। तो मैं इंशाल्लाह ये जो क़ुरबानी है इसके बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक तरतीब से कोशिश करता हूँ कि मसाइल बयान करूँ, और जो मसाइल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सारे आ जाएं। तो पहला सबसे बड़ा मसला ये है कि क़ुरबानी वाजिब किस पर है। क़ुरबानी वाजिब किस पर है? लमसम आवाम की सहूलत के लिए एक निसाब बयान करता हूँ जो उलमा बताते हैं। 52.5 तोला चांदी देख लीजिएगा नेट पर। तो इतनी मालियत का किसी के पास सोना हो या चांदी हो या तिजारती माल हो, तिजारती माल कहते हैं वो सामान जो बेचने के लिए आपने ख़रीदा है, या कैश रकम हो, या ये कि ज़रूरत से ज़ायद सामान, ज़रूरत से ज़ायद सामान कहते हैं वो सामान जो पूरे साल भी इस्तेमाल ना होता हो। तो ऐसी कोई चीज़ अगर आपके पास इतनी मालियत की पड़ी हुई है, या एक नहीं दो चार चीज़ें मिलके इतनी मालियत को पहुंच जाती हैं, यानी खुलासा ये निकला कि आपके जो इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों के अलावा आपके पास इतनी मालियत की माल मौजूद है, और ज़रूरी खर्चे उसमें से निकाल दें, कर्ज़े निकाल दें, वो सब निकाल के भी इतने पैसे आपके पास बचते हैं 50, 55, 60 हज़ार तक, तो फिर आप पर क़ुरबानी वाजिब है। ये बहुत मुख्तसर बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इसकी निसाब की डिटेल में गया तो पूरा क्लिप इसी में निकल जाएगा। तो लमसम एक बता रहा हूँ आपको कि इतना अमाउंट किसी के पास हो तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। और फिर भी समझ में ना आए तो इस बारे में मेरे दूसरे क्लिप यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, या दूसरे उलमा से आप तफसील पूछ लें, वो इंशाल्लाह आपको डिटेल बता देंगे। क्योंकि निसाब में अगर मैं ज़्यादा डिटेल में गया तो बहुत ही लंबी बात हो जाएगी फिर। तो उस पर क़ुरबानी वाजिब है। बड़ा मसला यहाँ पर एक ये उठाया जाता है कि क्या घर का सरबरा अगर क़ुरबानी कर ले तो सबकी तरफ से काफ़ी हो जाएगी, या जो भी साहिब निसाब है जिसमें भी इस्तिताअत है उस पर अलग से क़ुरबानी वाजिब है। इसमें फ़ुक़हा का इख्तलाफ है। बाज़ उलमा की राय ये है कि एक आदमी अगर घर की तरफ से क़ुरबानी कर ले तो सारे अहले खाना की तरफ से काफ़ी हो जाती है, और उसके बारे में बाज़ ताबीईन से आसार मनक़ूल हैं, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा की रिवायात हैं। लेकिन हमारी राय ये है, और बर्र सग़ीर के उलमा की राय ये है, और इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ताला की भी राय यही है कि हर शख्स पर अलग से क़ुरबानी वाजिब है अगर वो साहिब निसाब है। और उसकी दो दलीलें बहुत मजबूत हैं। सबसे मजबूत दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन वजद सिअतन लिअन युज़हिय फलम युज़हि फला यक़रबन्न मुसल्लाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास क़ुरबानी की ताकत थी और उसने क़ुरबानी नहीं की तो वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना फटके। तो इससे पता चलता है कि जिसके पास भी इस ताकत है, तो इसमें यह नहीं है कि घर का सरबरा सबकी तरफ से करेगा। तो ये जो है ऐसा नहीं है, बल्कि साफ अल्फाज हैं हदीस के कि जिसके पास भी इस्तिताअत है तो वो उस पर क़ुरबानी उसको करनी पड़ेगी। और दूसरी दलील ये है कि इबादत में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि एक की इबादत दूसरे की तरफ से काफ़ी हो जाए। तो इस पर क़यास का तकाज़ा भी यही है कि जब इस्लाम में कोई भी एक इबादत दूसरे की तरफ से काफ़ी नहीं होती, तो ये कैसे मुमकिन है कि क़ुरबानी जो मुस्तकिल एक सुन्नत इब्राहीमी है वो एक करे और दूसरी की तरफ से भी वो खुद ब खुद अदा हो जाए। तो ये इसका भी तकाज़ा है। बाज़ हज़रात ये दलील देते हैं कि हज़रत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा क़ुरबानी नहीं करते थे। अच्छा सॉरी, ये दूसरे मसले की दलील है। तो पहला तो ये हो गया कि क़ुरबानी हर साहिब इस्तिताअत पर लाजिम है। बेगम के पास अगर ज़ेवर है और इतनी मालियत का है तो उस पर भी क़ुरबानी वाजिब है। फिर वो अलग बात है कि उसकी तरफ से मियाँ उसकी परमिशन से कर दे, यानी वाजिब तो उस पर होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो खुद करे, उसकी तरफ से उसका मियाँ भी कर सकता है उसकी परमिशन से, इजाज़त से। और मियाँ अपनी तरफ से भी एक कर दे और बेगम की तरफ से भी एक कर दे, यानी घर के एक फ़र्द करेगा और सबकी तरफ से काफ़ी हो जाए, ये नहीं है, बल्कि हर फ़र्द को अलग करनी पड़ेगी। वो अलग बात है कि अपने पैसे से करना ज़रूरी नहीं है, वो फ़र्द खुद करे या किसी से करवा दे। फिर जब किसी से क़ुरबानी करवाएगा तो उसको पैसे दे, या जो क़ुरबानी उसकी तरफ से कर रहा है वो खुद अपने पैसे इस्तेमाल कर ले तो भी ठीक है। यानी ये भी ठीक है कि आपके जो अब्बा हैं, आपके जो वालिद साहब हैं, वो क़ुरबानी कर रहे हैं और सब बालिग़ बच्चों की तरफ से कर रहे हैं, पैसे किसी से नहीं ले रहे, तो भी ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। या शौहर बीवी की तरफ से कर रहा है और पैसे नहीं ले रहा उससे, तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा नेक शौहर अल्लाह मियाँ सबको दिलाए। तो या बेगम साहिबा कर रही हैं अपने खर्चे पे और मियाँ की तरफ से भी कर रही हैं, मियाँ से पैसे नहीं ले रही, तो सुभान अल्लाह,
بہت اچھا لگا آپ کو سن کے، تو ہمیں بھی بہت اچھا لگا۔ تو یعنی پیسوں کا ہر ایک کا ڈالنا ضروری نہیں۔ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑا بھائی کر رہا ہے سب کی طرف سے اور سب سے آدھے آدھے پیسے لے رہا ہے قربانی کے، وہ یا تھوڑے تھوڑے پیسے لے رہا ہے، باقی پیسے اپنی جیب سے ڈال رہا ہے، تو بھی ٹھیک ہے۔ یعنی جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے اس کے لیے خود سے پیسے یعنی خرچ کرنا ضروری نہیں ہے، اس کی طرف سے اگر کوئی اور خرچ کر دیتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، چاہے پورے پیسے خرچ کرے یا آدھے پیسے خرچ کرے۔ قرضہ لے کے بھی قربانی کی جا سکتی ہے، آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ قرضہ لے کے کر سکتے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں یہ قرضہ بعد میں لوٹا سکتا ہوں۔ البتہ قرضہ کھا کے قربانی ٹھیک نہیں ہے، کہ آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، وہ مانگ رہا ہے، دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، وہ دے نہیں رہے اور آپ اس کے پیسوں سے بکرے کاٹ رہے ہیں آپ، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ آخرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور وہ بکرے کے لیے تو نقصان دہ بہرحال ہے ہی ہے۔ تو ایک مسئلہ تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کیا واجب ہے یا سنت ہے؟ تو اس بارے میں بھی دونوں رائے ملتی ہیں علماء کی۔ جو علماء کہتے ہیں سنت ہے وہ بھی عام سنت نہیں مانتے، بلکہ سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا مطلب جو نہیں کرے گا قابل ملامت ہوگا، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کے مطابق یہ واجب ہے، اور اس کی دلیل وہی ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عبادت ہے، اور عبادت میں احتیاط کے پہلو کو ترجیح دی جاتی ہے، کیونکہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو اگر واجب قرار نہیں دیتے تو بہت سے لوگ قربانی کا فریضہ چھوڑ سکتے ہیں، اور اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ قیامت میں ان کو گناہ نہ ملے، تو اس لیے احتیاط کے پہلو کو ترجیح جائے گی۔ اور مضبوط دلیل امام حنیفہ کی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی مت پھٹکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ رہے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی ہے۔ بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے قربانی نہیں کی اپنے دور خلافت میں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ دلیل اس لیے درست نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکین تھے، غریب تھے، اگرچہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن یہ ان کی ایک کوالٹی تھی کہ اتنے لاکھوں مربع میل کے مالک ہونے کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنتے تھے، تو صاحب استطاعت پہ قربانی واجب ہے۔ یہ دونوں حضرات بڑے تھے مگر قربانی نہیں کی انہوں نے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے اس کی وجہ استطاعت نہ ہونا۔ تو استطاعت اگر نہیں ہے تو پھر قربانی لازم نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قرضہ لے کے قربانی کرو گے اور خطرہ ہے کہ میں قرضہ ادا نہیں کر سکتا تو پھر تو جائز ہی نہیں ہے آپ کے لیے، کیونکہ دوسروں کا حق دبا کے آپ کے لیے عبادت کی وجہ آوری یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے قربانی کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بقرعید کے دنوں میں یا ایام نہر میں اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں ہے، اور ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ قربانی کی سیدھے راستے بہت بڑی تک فضیلت پہنچنے ہے، کے لیے اور اس کی فضیلت آپ بہت علماء سے کم بیانات ٹائم میں دیا سنتے ہے ہیں۔ میں بھی آخرت کے چونکہ لحاظ بہت سے، مختصر جلدی دنیا نہیں کے بات کر رہا لحاظ ہوں سے تو یہ تاکہ بہت میں پورے ٹائم موضوع ہے۔ کو جلدی سے قرآن سمجھوں۔ کے